दोस्तों अभी तक हमने हिंदी के पेपर के लिए 5 नंबर वाले वीवीआईक्यूज, उसके बाद पत्र लेखन, निबंध लेखन और उसके बाद हमने विज्ञापन लेखन यानी 5 नंबर वाला जो सेक्शन डी होता है वो पूरा कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने 3 नंबर वाला वीवीआईक्यूज भी कराया जिसमें से वो भी कंप्लीट हुआ। और फिर 2 नंबर वाला भी हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ वीडियो बताया उसमें कि किस तरह से 2 नंबर वाला सेक्शन बी जो है आपका आता है। तो यहाँ पे सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए की। बिल्कुल, अगर हम पूरी प्रिपरेशन के साथ में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में जो पेपर आएगा उस पेपर का गेम ओवर आप कर दोगे। तो चलिए आज के इस सिलसिले में एकदम फॉर्मेट अगर सेट रहेगा दिमाग में तो एकदम काम ओके है। हिंदी में आज एमसीक्यू जो हमारा रहेगा वो उसमें आप ये इंस्ट्रक्शन है देख लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले जो आपका अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेज रहता है, यानी कि एक ऐसा पैसेज जिसको अभी तक आपने कहीं देखा नहीं होगा, वो पैसेज देगा और फिर उससे रिलेट करके क्वेश्चन देता है। तो एक्चुअली करना क्या होता है, उस पैसेज को पढ़ना है और फिर उससे रिलेट करके क्वेश्चन को हमको देना होता है आंसर। तो हम सबसे पहले इसका तरीका होगा कि हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले पैसेज पढ़ने पे मत जाओ, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला यही छांट छांट करके क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आंसर को चुनना है। हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है तो हम आप पढ़ना शुरू करेंगे, ढूंढेंगे। हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है, हमें प्रकृति से विरासत में मिला, तो कौन मिला है, पर्यावरण। यहाँ पे हमारा सही आंसर पहला मिल गया, हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण। अच्छा, बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और पढ़ो। हम पालन करता जीवन, यहाँ पे बड़े बड़े बाग बगीचों वाला ढूंढना है हमके। ये देखिए बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा, या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहते हैं, शहर का दिल, शहर का फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से डियर देखिए मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया है, मैं भी आपके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने आप को देखिए कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, जरूर कमेंट में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है। अब यहाँ पे ढूंढना है हमारी संस्कृति में, देखिए हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमको क्या लगाना पड़ेगा, पुण्य कार्य माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, देखिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने ऑप्शन क्या कहते हैं पैसेज में आएंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे अपने आप से दिमाग में जो है सोचेंगे कि हमको बहुत पेड़ लगाने चाहिए, नहीं भाई, आपको जो पैसेज में अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी हिसाब से आपने आंसर को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल कूड़े कचरे को क्या करना है यहाँ पे देखिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, अधिक से वृक्ष काटना, वृक्षों काटना, वृक्षों को नहीं बचाना। अब लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर वो जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया, जो हमने देखा वहां पे है ही नहीं, लेकिन आगे और भी लिखे, देखिए इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यह काम हमें दो तरह से कर सकते हैं, जैसे पहला कि हम गंदगी न फैलाएं, दूसरा कि जहां गंदगी उसे साफ करने में सहयोग दें, है ना। और फिर आगे पढ़ते जाइए, अभी तक ऑप्शन में नहीं मिला, ऑप्शन में है पेड़ लगाने से संबंधित, तो देखिए साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है, तो देखिए हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है, फिर से यहाँ पे आंसर में आएंगे, हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, पहले ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो हमारा पर्यावरण हमारा कैसा है, रक्षा कवच है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए फिर अगला, ये जो आपको कविता रहेगी यानी पद्यांश दिया रहेगा, ऊपर में पहले था क्या, गद्यांश। ध्यान देना, एक आपको गद्यांश मिलेगा, एक आपको पद्यांश मिलेगा, ये दोनों कैसे होंगे, अनसीन होंगे, यानी कि कहीं पर भी आपको देखे हुए नहीं मिलेंगे, आपकी किताब से नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है ना। वैसे आपने कहीं पढ़ा है तो अलग बात है। अब इसके आधार पर इसको पढ़ करके प्रश्नों के लिए सही आंसर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, हंस लो दो क्षण, है ना। इसके बाद या तो पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, हंस हंस लो दो क्षण खुशी मिली, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी लाइन को आपने ढूंढना है,
हंस लो दो क्षण खुशी मिली, गर वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन है। तो आपको देखिए आंसर एकदम आसानी से मिल गया। पहले कविता पढ़ करके वहां पे आपने जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूर तलक किसकी गाथा है, तो अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ। देखिए दूर तलक यहाँ पे ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, दूर तलक, है ना, दूर तलक किसकी गाथा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए दूर तलक धरती की गाथा है, ये वाली लाइन में देखो दूर तलक किसकी गाथा है, धरती की गाथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धरती, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नील गगन का एक शब्द क्या होगा। देखिए नील गगन का मतलब नीला, नील गगन मतलब आसमान की बात कर रहा है। तो आसमान को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो आपको यहां पे देखना है नील गगन यानी नीलांबर। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, नीला अंबर एक्चुअली ये जो है बादल को ही कह रहा है, आसमान को कह रहा है नीलांबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला, खिलता फूल क्या हो जाता है। फिर से ऑप्शन में आ जाओ, खिलता फूल क्या हो जाता है, यहाँ पे ढूंढो। खिलता फूल जहां पे लिखा हुआ है वहीं पे आपने देखना है, खिलता फूल क्या हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ढूंढना है। तो ये देखिए यहां मिलता है खिलता फूल म्लान, म्लान का मतलब गंदा, ठीक है, म्लान का मतलब धूमिल या फिर मैला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हम लोग लगाएंगे, खिलता फूल क्या हो जाता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, मलान, राइट। अब बात करते हैं जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। अब देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन में ढूंढना है, जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छुप जाता है। तो यहाँ पे देखिए वैसे हम लोग गेस करें तो जाहिर सी बात है बादल होना चाहिए। जब सावन घिर जाते हैं तो कौन छुप जाता है, जब सावन घिर, ये देखिए जब सावन घिर आते हैं, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची मीनारें, है ना। जब, हाँ उसके ऊपर हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घिर आता है, हंसता शशि भी छिप जाता है। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हंसता शशि। इसका करेक्ट आंसर हम लोग लगाएंगे हंसता शशि। जैसे अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये सी है। अब बात आती है व्याकरण की। देखिए इसमें से अकर्मक क्रिया, इसके पहले हमने व्याकरण भी कंप्लीट कर लिया हुआ था, है ना, वीडियो में वो सब भी कंप्लीट है। तो अब अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो अकर्मक क्रिया की पहचान आपको कैसे करनी बताई थी मैंने। क्रिया जो शब्द है उसके पहले हमें क्या करके क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे पढ़ना क्रिया है, ऑप्शन 2 में देखिए, तो क्या पढ़ता है, तो आंसर में आता है किताब पढ़ता है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। तो ध्यान देना कर्म आंसर में आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ गाती है, गाना आता है, गाती है तो क्या गाती है, तो आंसर में आता है गाना। तो ध्यान देना जिसमें यहाँ पे आंसर में आता है गाना, यहाँ पर फिर कर्म आता है यानी ये भी सकर्मक है और ये वाला भी सकर्मक है। अब जैसे देखिए पी रही है, यानी तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे क्या पी रही है, तो आंसर में आएगा चाय पी रही है, तो ये वाली भी सकर्मक हो जाएगी। अकर्मक कौन सी हो जाएगी, तब बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा जो अकर्मक क्रिया है। तो यही इसका सटीक आंसर और ये टेक्निक भी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ जरूर बताइएगा आपने कितने सही की। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि अकर्मक क्रिया है, राइट, अकर्मक। तो राम पत्र लिखती है, मैं उसे पुस्तक दी। तो यहां ध्यान देना सटीक आंसर नहीं। जैसे यहाँ पे क्रिया है सोना, है ना, तो क्या सोता है, करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए पढ़ना है ना, पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, आंसर में आता है विद्यार्थी। तो अब यहां पर जैसे देखते हो, तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ करके आंसर क्वेश्चन किया तो क्या पढ़ रहे हैं, तो आंसर में आता है विद्यार्थी, जबकि ये सब्जेक्ट है, यानी ये भी अकर्मक हो गई और ये भी अकर्मक हो गई। तो यहाँ पे डियर दो ऑप्शन अकर्मक के आ रहे हैं। आपके हिसाब से सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक पूछ रहा है, यानी कि आपके हिसाब से ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए, ऑप्शन बी भी। बात करते हैं ये सी, चेक करिए। पुस्तक दी, यहाँ पे देना जो है आपका वर्ब हो गया, वर्ब से क्या दी, तो आंसर में आता है पुस्तक, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक, राइट। रमा पत्र लिखती है, क्या लिखती है, तो आंसर में आता है पत्र, तो ये भी सकर्मक हो गई। यहाँ पे दो ऑप्शन सकर्मक के, दो ऑप्शन अकर्मक के। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलना चाहिए, दो दो ऑप्शन मिल रहा है ना, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छी बात है। वृत्त का एक अर्थ, अब अनेकार्थी शब्द, वृत्ति, वृत्ति लिखा हुआ है, वृत्त नहीं है, वृत्ति का एक अर्थ होता है पेशा और दूसरा शब्द क्या होता है, जैसे जैसे आपने सुना होगा वैश्यावृत्ति बोलते हैं, तो वैश्यावृत्ति ये पेशा से रिलेट करता है, और दूसरा वृत्ति होता है स्वभाव, ठीक है, दूसरा वृत्ति क्या होता है, स्वभाव। अब बात करते हैं अगला, जिस समास में पहला पद अव्यय हो,
है ना, और प्रधान होता है, वहां कौन सा अव्यय है, तो अव्ययी भाव, अव्यय है तो अव्ययी भाव। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे नीलकंठ, नीला है कंठ, है ना, नीलकंठ ये तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी भगवान शंकर का है। तो ये इसमें क्या सही आंसर होगा, तो इसका जब तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है तो वहां पे कर्मधारय समास होता है, या इसकी पहचान सिंपल से समझ लो, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है, तो देखिए गायब हो जाना एक सेंटेंस हो गया, साधु ने आशीर्वाद दिया ये दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों अलग अलग मीनिंग अपने कंप्लीट मीनिंग रखते हैं और से जुड़ रहा है, तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट। मिश्र कब होता है, जब एक दूसरे पर सेंटेंस की जो मीनिंग है वो निर्भर करता रहे, तब मिश्र होता है। और सिंपल रहेगा जब एक अकेला। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे जब बारिश होगी, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तब जब बारिश होगी तभी किसान हल चलाएंगे, यानी कि ए जो है बी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है देखिए 18 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाक्य, सॉरी वाच्य होता है, वाच्य यानी वॉइस, कर्ता के काम को, तो यानी वहां कृतवाच्य होता है। और जहां पर कर्म यानी ऑब्जेक्ट को होता है तो वहां कर्मवाच्य होता है, यहां आंसर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य, कर्ता के लिए कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जहां भाव को प्रधानता वहां भाववाच्य, जहां कर्म को प्रधानता वहां कर्मवाच्य, और कर्ता को प्रधानता तो कर्तवाच्य। 19 नंबर क्वेश्चन, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाच्य है, यहां देखिए के द्वारा यहां पे बात कर रहा है, ठीक है। के द्वारा किस में आता है, कर्मवाच्य में आता है, किस में आएगा, कर्मवाच्य की पहचान ही है के द्वारा, या फिर एक शब्द और आता है से जुड़ा हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश क्या छक्का मारा, सही अव्यय पद चुनना है, तो यहां पे एपोस्ट्रॉफी साइन लगा हुआ है, जाहिर सी बात है वाह या आहा, क्या आपको समझ में आता है, वाह क्या छक्का मारा, राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी तक देखिए इसी सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आ गया, फसल, जो आपने कविता पढ़ी होगी किताब में, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फसल किसका जादू है, तो ध्यान से देखिए, फसल किसका जादू है, तो यहां पे लिखा हुआ है नदियों के पानी का जादू है, तो आंसर में आ जाएगा नदियों के पानी का। अब अगला क्वेश्चन है देखिए, फसल किसका रूपांतर है, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है फसल रूपांतर है सूरज की किरणों का, एकदम सटीक आंसर, सूरज की किरणों का। अभी तक आपको सारे आंसर आपने सही पकड़ लिए हैं। अब देखिए फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, यहीं पे आपको मिल भी जाएगा। तो फिर से क्वेश्चन को देखिए, फसल किसका, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है, तो भूरी भूरी काली संदली मिट्टी का, तो सही आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, मिट्टी का, हवा का कहां है, मिट्टी का, ऑप्शन नंबर ए। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछ लिया, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार कौन सा है, तो यहां पर देखिए सिमटा, यहां पे जो शब्द है सिमटा और संकोच, इन दोनों में एक ही वर्ण यानी स वर्ण का ही बार बार उच्चारण आ रहा है, और ऐसा जब एक ही वर्ण कई बार उच्चारित होता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उपमा में किसी की उपमा दी जा रही होती है, और यमक जो होता है एक शब्द की, यहां सेम ऐसे ही रहेगा लेकिन यहां पे एक शब्द कई बार आता है, यानी एक से अधिक बार आता है। चलिए बात करते हैं निम्नांकित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके। अब ये आपकी किताब का है, ये जो गद्यांश है ये आपकी किताब का है, हलदार साहब वाला, पान वाले द्वारा, ये इसको पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, जरा देखिए मजाक उड़ाया जाना, है ना, मजाक उड़ाया जाना, किसके द्वारा, तो पान वाले के द्वारा देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना, है ना, पान वाले के द्वारा क्या लिखना है, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ये जो है अच्छा नहीं लगा, ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हो। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो जरा सा फट से पढ़ लो इसको फिर से। यहाँ पे देखिए एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर आंखें लगाए, एक हाथ में छोटे से
तो इसी को हम लोग कैप्टन कहते थे, है ना। तो हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछे इसे कैप्टन क्यों कहते थे, तो वो बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, कैप्टन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कैप्टन क्या काम करता था। तो देखिए यहाँ पे कैप्टन क्या काम करता था, यहीं पे ऊपर में लिखा हुआ है ना। चश्मा एक हाथ दूसरे हाथ में बांस टांगे हुए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा, फेरी लगाता था। तो कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, फेरी लगाता था। क्या काम करता था, फेरी लगाने का काम करता था। अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, है ना। अब यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, है ना, इसका वास्तविक नाम क्या है। तो हवलदार साहब उससे क्या जानना चाहते थे, कैप्टन के बारे में। तो क्या आंसर हो जाएगा, कैप्टन के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, इसको आपको कमेंट में करके बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, माता के आंचल में। ठीक है। तो इस तरह से आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। मिलेंगे ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ में। आपका दिन शुभ हो और आपका एग्जाम भी बेहतर हो, इसी कामना के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।